मामा टीवी। बालानगर के गांव में कैलाश और सूरज करके दो भाई रहते थे। उनके माँ और पापा गुजर जाने के बाद वह दोनों अपने मामा के साथ ही रहने लगे। उसका मामा भूषण उनको अच्छी तरह नहीं देखता था। हर वक्त उसका नजर कैलाश और सूरज के नाम पे खेत पे ही था। वह किसी न किसी दिन उस खेत को हड़प लेने के लिए सोचता था। मुझे किसी भी तरह उस खेत को हासिल करना है। मालूम नहीं इन दोनों से कब छुटकारा मिलेगा। अरे ओ कैलाश और सूरज, कहाँ हैं आप लोग? क्या कर रहे हो? मामा जी, हम बाहर पानी भर रहे हैं। क्या हुआ? जब भी देखो टाइम पास करते रहते हो। क्या पैसा आसमान से टपक रहा है? कुछ कमाई की भी सोचो, नहीं तो घर से बाहर निकाल दूंगा। कैलाश और सूरज घबराकर वहां से गांव के मंदिर के पास चले जाते हैं और रोने लगते हैं। भाई सूरज, हमको कुछ उपाय सोचना है। हमको ज्यादा दिन हमारे मामा घर में नहीं रहने देगा। हाँ कैलाश भाई, जितना भी मेहनत करो हमें डांटता ही रहता है। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम हमारे खेत में कुछ खेती करें। लेकिन क्या खेती सूरज? कैलाश, मैंने सुना है कि शहर में नाशपाती का बहुत डिमांड है। क्यों ना हम नाशपाती का ही खेती करें, इससे हमारा बहुत मुनाफा होगा। ऐसा ही सोचकर बिना अपने मामा से बोले नाशपाती का खेत शुरू करते हैं। कुछ ही दिन में उसका खेत बहुत अच्छी तरह होने लगता है और खेत काटने का वक्त आ ही जाता है। लेकिन ये बात जब भूषण को पता चल गया, उसी रात को जाकर सारे खेत को आग लगा देता है। सुबह ये देखकर कैलाश और सूरज रोने लगे। ये बात सारी गांव में फैल जाता है और सारे लोग आकर उनके मामा भूषण को बहुत बुरी तरह पीटते हैं। उसके बाद भूषण उन दोनों को घर से बाहर निकाल देता है। तभी वह दोनों फिर से गांव के मंदिर के पास जाते हैं। अचानक जोर सी बारिश और हवा शुरू होती है। उसी वक्त जादू से भगवान प्रकट हो जाते हैं। कैलाश और सूरज, मैं आपकी दुख समझ सकता हूँ। ये लो, आपके लिए जादुई बीज दे रहा हूँ। इसे आप खेत में डाल दो। आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगे। कैलाश और सूरज उस बीज को खेत में लगाकर वापस आ जाते हैं। अगली दिन सुबह जाकर देखा तो वहां पर एक विशाल नाशपाती था। वह एक घर जितना बड़ा था और बाजू में एक नाशपाती की पेड़ भी थी, जिसको सोने के नाशपाती थे। इन सब को देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। सूरज भाई, देखा भगवान का कमाल। हम एक काम करेंगे, इस विशाल नाशपाती को घर में बदल डालेंगे और सोने की नाशपाती को बेचकर खुशी से जिएंगे। क्या बोलते हो? ऐसा ही कैलाश और सूरज खेती करते हुए अपने विशाल नाशपाती के घर में ही रहने लगे। लंबा इलेक्ट्रिक मोटर बाइक। सुभाष नगर के गांव में एक ऑटो स्टैंड था। वहां पर रमेश और भीमेश करके दो दोस्त थे। रमेश के पास खटारा ऑटो था, जिसे वह चलाकर अपना गुजारा करता था। लेकिन भीमेश के पास एक नया ऑटो था। रमेश भीमेश के यहाँ कुछ पैसे उधार लिया और हर महीना उसका ब्याज भरता था। एक दिन जब रमेश ऑटो चला रहा था, बीच रास्ते में रुक गया। तभी एक कबाड़ी वाले ने आया और ऐसा बोला, अरे रमेश भाई, कितने साल तुम इसे चलाओगे? इस दुनिया में कोई भी अब इस ऑटो को रिपेयर नहीं कर सकता। इसे तुम मुझे बेच डालो। अरे तुम मेरे जान के पीछे क्यों पड़े हो? निकलो यहाँ से। कुछ दिन के बाद रमेश की बेटी रूपा गांव आती है। रूपा शहर में इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। रमेश को उदास देखकर रूपा ने ऐसा पूछा, अरे बापू, क्या हुआ? क्या मामला है? तुम इतना उदास क्यों हो? अरे कुछ नहीं बेटी, मेरे ऑटो अभी बहुत खराब हो चुकी है। कोई भी रिपेयर नहीं कर पा रहा है। अब मैं इसे नहीं चला पाऊंगा। बापू, बस इतनी सी बात। मैं कल ही तुमको एक लंबा इलेक्ट्रिक बाइक बना के देती हूँ।
आखिर मेरी पढ़ाई किस काम की है? तुम एक काम करो, इस ऑटो को बेचकर पैसे लाओ, मैं कुछ न कुछ करूंगी। जब रमेश ऑटो को कबाड़ी वाले को बेचकर पैसे लाया, उन पैसों से रूपा ने कुछ बैटरी, आयरन रॉड्स और सामान खरीदा। उसने एक ही दिन में एक लंबा इलेक्ट्रिक बाइक तैयार करके देती है। बापू, ये देखो लंबा इलेक्ट्रिक बाइक। अब तुम्हें पेट्रोल की जरूरत भी नहीं है, बस एक बार चार्ज कर लो तो 100 किलोमीटर तक चलती है। इस पे एक के पीछे एक 10 आदमियां तक बैठ सकते हैं। और हाँ, मैं एक खास बात बोलना भूल गई। ऐसा रूपा ने रमेश को एक खास बात बताई और रमेश ने उसे लेकर अपना ऑटो स्टैंड लेके जाता है। वहां पर भीमेश और सभी लोग लंबा इलेक्ट्रिक बाइक को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। भीमेश को लालच हो जाती है और उस बाइक को किसी भी तरह अपनाने की सोचता है। ओए रमेश, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, अभी के अभी। अरे ये कैसा होगा भीमेश? मैं तुम्हें हर महीना ब्याज तो दे रहा हूँ। मैं ये सब कुछ नहीं जानता, मुझे पैसे दे दो, नहीं तो उसके बदले में ये बाइक मुझे दे दो। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, ले लो भाई, लेकिन तुम्हें एक खास बात याद रखनी है। अरे चल हट, कोई बात नहीं, मैं तो एक्सपर्ट हूँ ड्राइविंग में। ऐसा बोलकर भीमेश ने बाइक पर 10 आदमियों को चढ़ाकर सवारी के लिए निकल गया। एक जगह मोड़ आया, लेकिन जब भीमेश बाइक को मुड़ने का कोशिश किया, वह नहीं हुआ और सीधा जाकर रोड के बाजू में एक दरवाजे को टकराकर सभी लोग गिर जाते हैं। सबको चोट भी लगती है। तभी सभी लोग भीमेश की खूब पिटाई करते हैं और ये सब देखकर रमेश खुशी से हंसने लगा, क्योंकि अब वह भीमेश को उधार के पैसे जो नहीं देनी थी। ऑक्सीजन सिलेंडर ऑटो वाला सोमपेट नाम के गांव में जगदीश करके एक आदमी ऑटो चलाता था। जगदीश का बेटा मल्लेश शहर में केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था। मल्लेश एक दिन अपनी पढ़ाई खत्म करके गांव वापस आ रहा था। तभी उसको लेने जगदीश अपने ऑटो को लेकर स्टेशन पर पहुंचता है। अरे आओ बेटा आओ, लगता है तुम्हारी पढ़ाई अब खत्म हो गई है। अब तुम्हारी क्या इच्छा है? पापा, मैं दूसरों की तरह जॉब नहीं करना चाहता। मैं अपनी एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ और मेरे जैसे 10 आदमियों को काम देना चाहता हूँ। बेटा, उसके लिए बहुत पैसे चाहिए। एक काम करो, कल गांव में बैंक मैनेजर का मीटिंग है। वह गांव के लोगों को तरह तरह के लोन देते हैं। तुम भी वहां जाकर लोन के लिए पूछो। जगदीश की बात मानकर मल्लेश उस मीटिंग के लिए चला जाता है। गांव के एक सेंटर में एक बड़ा लोन का मेला आयोजन करते हैं और सभी गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तभी एक औरत ने, मैनेजर सर, मेरी एक छोटी सी दुकान है। मैं इस गांव में एक सुपरमार्केट खोलने की सोच रही हूँ। मुझे उसके लिए 10 लाख की लोन चाहिए। आइडिया अच्छी है, लोन मिल सकती है, लेकिन बैंक के लिए गिरवी रखने के लिए कुछ चाहिए। मेरे पास मेरे घर के कागजात हैं। तो ठीक है, मिल जाएगा। और कोई है जो लोन चाहते हैं? सर, मेरा नाम मल्लेश है। मैं एक केमिकल इंजीनियर हूँ। मैं एक ऑक्सीजन की प्लांट लगवाना चाहता हूँ। मेरे स्टडी में ये पता चला है कि इस गांव के नज़दीक कोई भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। अगर मैं इस गांव में एक खोलूं तो आसपास के अस्पतालों में आसानी से ऑक्सीजन की सप्लाई कर सकता हूं। मल्लेश की बात सुनकर मैनेजर हंसने लगा। ऑक्सीजन की प्लांट? अरे सांस लोगे तो मिल सकता है ऑक्सीजन। चल हट, कोई मतलब की व्यापार हो तो बताओ। मैनेजर की बातें सुनकर सभी लोग हंसने लगे और मल्लेश वहां से चला जाता है। घर जाकर अपने पापा जगदीश के साथ पैसे के लिए पूछता है। पापा, अगर आपको मेरे आइडिया पे विश्वास है तो मुझे
10 लाख रुपए की आयोजन करना। मैं जरूर एक अच्छा व्यापार शुरू कर सकता हूँ। ऐसा बोलते ही जगदीश ने अपना घर बेचकर मल्लेश को पैसों का इंतजाम कर लेता है और मल्लेश ऑक्सीजन प्लांट का व्यापार शुरू कर लेता है। वह अपने पिता के ऑटो पर जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने लगा। कुछ दिन गुजरने के बाद कोरोना वायरस करके एक महामारी सारे दुनिया में फैल जाती है और सोमपेट में भी ऑक्सीजन की कमी से लोग मरने लगते हैं। पापा, कोरोना वायरस की वजह से ऑक्सीजन का डिमांड बहुत बढ़ गया है। बहुत सारे लोग मरने लगे हैं। क्यों ना हम हमारे ऑटो में ही एक सिलेंडर फिट कर लेते हैं, एक अस्पताल की तरह। ऑटो में ही मरीजों को ऑक्सीजन दे सकते हैं। ऐसा हम बहुत लोगों को बचा सकते हैं। ऐसा मल्लेश और जगदीश मिलकर बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन देके बचाते हैं। ये बात जानकर सरकार मल्लेश को एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी देते हैं और बैंक मैनेजर आकर 1 करोड़ रुपए का लोन भी देता है। उन पैसों से मल्लेश एक बहुत बड़ा ऑक्सीजन का फैक्ट्री शुरू करता है।